आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह मैथमेटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों के तत्व शामिल हैं, इसमें दोनों के विचार शामिल हैं। हम इसको मैथ और रीजनिंग दोनों के हिसाब से बनाने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न आएंगे इसमें, तो ये रीजनिंग के भी प्रश्न आएंगे और मैथ के भी प्रश्न आएंगे। इसके प्रश्न मैथ वाले सेक्शन में भी आते हैं और रीजनिंग वाले सेक्शन में भी आते हैं, तो इसको हम बनाएंगे। और सबसे अहम बात जो है, इसमें लगभग 10 से 12 टाइप के मैं प्रश्नों को बनवाऊंगा। 10 से 12 टाइप के प्रश्नों को बनवाऊंगा और सबके सब टाइप एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल भिन्न होंगे। मैं इसमें एक ही प्रश्नों को बार बार रिपीट करके आपसे नहीं बनवाऊंगा। आपको मैं एक टाइप बता दूंगा, 1 से लेकर 12 तक के टाइप के प्रश्न जो आएंगे वो मैं उसको बता दूंगा। आप उससे रिलेटेड जो प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक। और रही बात, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से आपके जितने भी आप एग्जाम्स देंगे तो मेरे हिसाब से आपसे 2 से 3 नंबर बनाने के लायक आप हो जाएंगे। आपके 2 से 3 नंबर जो होंगे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि मैथमेटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या मैंने लिख दिया है, चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है, अगर मैं लिखने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पहले से ही लिख रखा है और बार बार मैं लिख के ही बताऊंगा। चलिए हम देखते हैं। यदि a का अर्थ प्लस है, a का अर्थ क्या है? प्लस है। d का अर्थ भाग है, d का अर्थ भाग है, ठीक है ना। p का अर्थ गुना है, p का अर्थ गुना है और s का अर्थ घटाव है, s का अर्थ घटाव है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि मान लीजिए a का अर्थ प्लस है, d का अर्थ भाग है, p का अर्थ गुना है, s का अर्थ घटाव है, तो बताइए कि इस समीकरण का मान कितना आएगा। इस समीकरण का मान कितना आएगा? आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, आप इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। तो चलिए हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। आपको ये समीकरण दिए रहेंगे, कोई भी समीकरण आपको दिया रहेगा, आपको इसको इसमें रखना होगा। जैसे मान लो 32a है, 32a, a का अर्थ क्या है? जोड़, जोड़ लिख दिए, ठीक है ना। 66 है, आप 66 लिख दिए। d का अर्थ है भाग, d का अर्थ है भाग, कितना है? भाग 2, 2 करेंगे। s का अर्थ है घटाव, s का अर्थ घटाव, तो घटाव लिखेंगे और 8 है तो 8 लिखेंगे। p का अर्थ है गुना, p का अर्थ है गुना और 10 है तो 10, और उसके बाद से बताना है बराबर कितना आएगा। तो देखो हम इसमें करना क्या होता है, इसमें करना यही है कि हम इसमें रखेंगे उसके मान को, उसके मान को रखेंगे कि किसको वो क्या माना हुआ है। हमको मेन फोकस ये करना है कि किसको क्या माना गया है और उसके हम क्या है साइन को उसके जगह पे रखेंगे। जैसे मैंने बताया कि a को प्लस माना है तो हम a की जगह प्लस रखेंगे, d को भाग माना है, d की जगह हम d की जगह पे भाग रखेंगे, ठीक। और अंक जो है अंक को ऐसे ही उतार देना है। s को माना है माइनस, यानी s का अर्थ है माइनस तो हम माइनस लिखेंगे। 8 है तो 8 लिख दिए। p को गुना माना है, p का अर्थ है गुना तो हम गुना लिखेंगे और 10। अब इसके बाद से सॉल्व करेंगे, इसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कभी भी समीकरण को सॉल्व करें तो हमको हमेशा याद होना चाहिए बोर्ड मास, ये रूल हमेशा याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको पढ़ लेंगे। बी मतलब ब्रैकेट, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, फिर ऑफ मतलब का, ठीक है ना। डी मतलब डिवीजन भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई गुना, और ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्सट्रैक्शन घटाव। मतलब अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर उसके बाद से का काम करेंगे, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो हमारे पास जोड़ घटाव गुना भागा तीनों है, जोड़ घटाव गुना भाग तीनों है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे भाग, यानी भाग जिनके बीच में होगा उसका काम करें। भाग इन दोनों के बीच है तो भाग करेंगे। तो 32 को हम वैसे ही लिखते हैं, प्लस क्या हो गया, 66 को 2 से भाग करोगे 33 आएगा, 33 आएगा। माइनस 8 है तो माइनस 8 और गुना 10 है तो गुना 10। देखो हम जब कॉम्पिटिटिव क्या कोई भी प्रश्न बनाते हैं तो हमको ये चाहिए, कैलकुलेशन इतने माइंड में शार्पली होना चाहिए, तेजी से भी होना चाहिए कि हम इसको एक बार में पूरा का पूरा आंसर दे दें, पूरा का पूरा आंसर दे दें। तो हम जो है इसको पहले बना के दिखाते हैं, जैसे कि इसमें कोई नए बच्चे भी होंगे तो उनको आसानी से समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। और फिर हम एक बार में जो है
एक जो है मतलब मानो कि उसको 5 सेकंड के अंदर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, ये हो गया मेरा तो भाग का काम हो गया। भाग को करने के बाद सब उसके बाद से कौन सा काम है, गुने का। तो गुना किन दो के बीच में है, इनके बीच में है, तो इसका काम करेंगे। तो 32 प्लस 33 माइनस है तो माइनस, और गुना है 10 अठे 80, ठीक है ना। अब हमारे पास जोड़ और घटाव दोनों है, तो पहले जोड़ का काम करेंगे। जोड़ किन के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो 33 और 32 हो गया आपका 65, ठीक है ना, और माइनस हो गया 80। अब उसके बाद से लास्ट बचा माइनस है तो इसको करेंगे। 80 में से आपको 65 घटाने हैं, तो 65 घटाइएगा तो 15 माइनस आएगा, ठीक है ना, -15। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, ए 15 दिया था, बी -15 दिया था, तो यही ना होगा, ये हो गया आपका आंसर। अब रही बात कि आप इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतने लंबे मतलब मेथड से नहीं बना सकते हैं, तो आप सबसे पहला काम करो कि इसको समीकरण को आप सजा लो। समीकरण को आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका क्या था। तो सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे। तो 33 दूनी 66 होता है, 33 आया। फिर उसके बाद से इसको कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद गुना है 10 अठे 80, ठीक। अब 80 है, यहाँ 33 32 है, तो या तो तुम 80 को 33 घटा लो, ऐसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। या चाहे इन दोनों को जोड़ के करो कि हाँ 33 और 32 65 हुआ, और 80 में से घटाना है तो -15 हुआ। ऐसा डायरेक्टली आप कर लोगे। तो देखो एक टाइप इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको एक तरीका का इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा कि मान लो ए इसको माने प्लस, डी इसको माने भाग, पी मानो गुना, और एस मानो माइनस। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे भी प्रश्न रहेंगे, मान लो माइनस को प्लस माना, मान लो माइनस को प्लस माना, तो आप देखोगे कि भाई पहले तो यहाँ माइनस है ना, है? पहले माइनस है, तब इस माइनस को चेंज करोगे प्लस में। उसके बाद से कहेगा डी को प्लस माना, तो डी तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, डी को प्लस माना, तो मतलब क्या था, डी प्लस, तब प्लस को अब मान लिया भाग, तो जहां भी प्लस रहेगा उसको मान लोगे यहाँ पे भाग, ठीक है। तो ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। कभी कभी ABCD करके लिखा रहेगा, और कभी कभी जो होगा प्लस रहेगा और बोलेगा कि प्लस को गुना मान लो, ठीक है ना। कहेगा भाग को घटाव मान लो, घटाव को भाग मान लो, गुने को जोड़ मान लो, यानी ये आपस में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तब उस स्थिति में ध्यान से हम देखेंगे समीकरण में कि हमको किसको चेंज किस में करना है। प्लस दिया है तो प्लस को किस में चेंज करना है, वो सब ये सारी चीजें ध्यान से देखेंगे। तो एक टाइप आपका ये हो गया, ये आपका हो गया टाइप 1, ठीक है ना, टाइप 1 टाइप। तो इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, मुझे आशा है कि ये इस टाइप के प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। बनने के लिए आपको बस ध्यान में रखना है कि किसको क्या माना गया है। इसमें आप गलती करोगे तो फिर आपका समीकरण सॉल्व नहीं हो पाएगा, आंसर गलत आएगा। तो आपको केयर करना है कि उसमें किसका अर्थ क्या दिया है, ठीक है ना, किसको क्या माना गया है। और दूसरी, आप समीकरण ध्यानपूर्वक सजाएंगे, समीकरण में उसको ध्यानपूर्वक रखेंगे कि किसको क्या माने हैं, तब जाके आप उसको सही से बना पाएंगे। देखिए चलिए अब आते हैं दूसरा टाइप पे। ये दूसरा टाइप, कभी ये दिया रहेगा कि मान लीजिए निम्नलिखित समीकरण के दो चिन्ह परस्पर बदलना है। मतलब आपको एक समीकरण दिया रहेगा, ठीक है ना, आपको एक गलत समीकरण दिया रहेगा, ठीक है ना, क्या दिया रहेगा, गलत समीकरण दिया रहेगा। अच्छा चलो तो हम थोड़ा इसको देखते हैं ऐसे आता कि नहीं। तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 2 और 5 7 हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, कभी भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके के एक समीकरण दिए होंगे जहां कहीं ना कहीं जो होगा इसमें कुछ गलतियां होगा। तो आपको दिया रहेगा कि निम्नलिखित समीकरण में दो चिन्ह परस्पर बदल दिए गए हैं, यानी दो चिन्ह कुछ ऐसे हैं, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी हो, इसमें कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो आपस में बदले हुए हैं, मतलब ये समीकरण सही नहीं है। इसको समीकरण को सही करना है। कैसे सही करना है कि मान लो कि किस चिन्ह को बदला गया है कि अगर उसके चिन्ह पे वही वाला जो पहले वाला चिन्ह था उसको रखते तो बराबर 17 आ जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न दिए रहते हैं। अब ये इसके लिए देखिए, इसके लिए हमको बारी बारी से ज्ञात करना पड़ेगा, बारी बारी से इसमें बदल के देखना पड़ेगा कि हाँ मतलब कि हमको क्या करना है। मान लो ऑप्शन में ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, इसका मतलब है हो सकता है प्लस माइनस बदला हो सकता है कि गुना भाग बदला हो सकता है कि प्लस और भाग बदला हो सकता है कि जोड़ और गुना बदला हो, हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से आंसर से उठाएंगे, अपने से नहीं देखेंगे, आंसर से उठा के डायरेक्ट देखते हैं। तो आप बोल रहा है कि प्लस और माइनस को बदलने से क्या 17 आ जाता है। तो आओ 5 प्लस था तो इसको आपस में बदलना है, मतलब
इसको क्या करना है, परस्पर बदला गया है ना, परस्पर बदला गया मतलब प्लस को माइनस में बदला गया है और माइनस को प्लस में बदला गया है। तो अब तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 6/3 माइनस 12 और गुना 2। यहाँ माइनस है, माइनस को किस में बदला गया है, प्लस में, तो माइनस था तो यहाँ प्लस कर देंगे। आइए तो इसको देखते हैं, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 24 में से 2 गया, आपका हो गया 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका समीकरण सही नहीं है। अब बी वाला उठा के देखते हैं, बी वाला देखते हैं कि गुना और भाग को बदला गया हो सकता है कि गुना और भाग को बदला गया हो, तो गुना और भाग को परस्पर बदलेंगे, मतलब 5 + 6 और भाग है तो इसको गुना में बदलेंगे 3 - 12 और गुना है तो इसको भाग में बदलेंगे। देखते हैं 17 आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 हो गया, और 6 × 3 = 18, ठीक है ना। 18 और 5 23, 23 में से घटा 6, 17, 17 × 6 = 23, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये बी नंबर जो था भाग और प्लस, इसका मतलब है कि भाग और गुने को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब भागा की जगह गुना रख दिया जाए, गुना की जगह भाग रख दिया जाए, तब जाके ये 17 आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपको दिए रहेंगे। तो 2 तरीके के मैंने प्रश्न बता दिए, एक कि मान लो इसको क्या माना गया है, मान लो ए को प्लस मान लो, डी को भागा मान लो, ठीक है ना। तो ऐसे करके प्रश्न रहेंगे। दूसरे रहेंगे कि इसमें उसके चिन्ह को अपने जो है बदला हुआ रहेगा, ठीक है ना, आपस में बदला हुआ रहेगा। तो हमको ज्ञात करना है कि वह कौन सा चिन्ह है जिसमें परस्पर बदल देने से फिर से वो समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 2 तरीके के प्रश्न देखे। चलिए अब हम तीसरी टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए जरा बोर्ड पे ध्यान देते हैं, जरा बोर्ड पे आप ध्यान देंगे, जो है अन्य 2 प्रश्नों से बिल्कुल अलग है। यह प्रश्न जो है अन्य 2 प्रश्नों से बिल्कुल अलग है, और यह प्रश्न जो है इस पूरे सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने बोल दिया, यह इम्पोर्टेंट जो है टाइप है। ये क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है मतलब बुद्धि का इतना प्रयोग करना पड़ेगा आपको कि आप जो है इसको अगर ऐसा ही बनाओगे तो नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। और इस तरह के प्रश्नों पे अधिकांश गलतियां होती हैं, ऐसे प्रश्नों पे अधिकांश गलतियां होती हैं। तो आज जो मैं बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुन लो कि फिर इसके बाद से आपकी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है ना। ये एक ऐसा टाइप है कि एक कोई चढ़ा 5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर घसक गया नीचे, फिर चढ़ा, फिर 2 सेंटीमीटर घसका, फिर चढ़ा, फिर 2 सेंटीमीटर घसका। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इन प्रश्नों को पढ़ा जाए। इन प्रश्नों में दे रहा है कि विभिन्न ऊंचाइयों की 3 खंभे हैं, विभिन्न ऊंचाइयों के 3 खंभे। मान लो एक खंभा एक हो गया, ये दूसरा खंभा हो गया, और ये तीसरा खंभा हो गया। खंभे की ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है ना। मान लो कि विभिन्न ऊंचाइयों के 3 खंभे हैं, एक्स वाई जेड। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। इन खंभों के नाम है एक्स वाई जेड। 3 खंभे हैं, तीनों खंभे का नाम है एक्स वाई जेड, और 3 मकड़ियां इस खंभे पर एक साथ चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मकड़ी है, ठीक है ना, मकड़ी है। अब इस मकड़ी जो है ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, एक साथ चलना प्रारंभ करती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रहेगा, अब यहाँ से आप एकदम ध्यानपूर्वक सुनना। ए मकड़ी एक्स खंभे पर चढ़ती है, एक्स खंभा पर ए मकड़ी, ठीक है ना। और उसके बाद से बी मकड़ी वाई खंभे पर, और सी मकड़ी जेड खंभे पर चढ़ती है, ठीक है। आप इसको याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक मकड़ी ए है, वह एक्स खंभे पर 5 सेंटीमीटर चढ़ जाती है। यानी यहाँ मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर चढ़ जाती है, ठीक है ना। लेकिन 1 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाती है, 1 सेंटीमीटर नीचे खसक के फिर आ जाती है 4 सेंटीमीटर पर। कितने? 4 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब हुआ कि एक बार में चढ़ना तो 5 सेंटीमीटर चढ़ती है, लेकिन खिसक जाती है 1 सेंटीमीटर, तो हो जाता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसी तरह, ठीक है ना, उसी तरीके से क्या होगा कि बी कहाँ गया, बी मकड़ी वाई खंभे पर 6 सेंटीमीटर चढ़ती है। ये जो है 6 सेंटीमीटर मान लो कि ये चढ़ती है, ठीक है ना, किंतु 3 सेंटीमीटर नीचे घसक जाती है। इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर आधा नीचे
घसक जाती है, ठीक है ना। यानी यानी एक बार में जंप करेगी तो 6 सेंटीमीटर तो चढ़ेगी, लेकिन फिर 3 सेंटीमीटर घसक के 3 सेंटीमीटर एक बार में चढ़ पाएगी ना, ठीक है। उसी तरह जेड खंभे पर सी मकड़ी 7 सेंटीमीटर चढ़ती है, एक बार में 7 सेंटीमीटर यहाँ पे चढ़ेगी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर चढ़ेगी, लेकिन 2 सेंटीमीटर नीचे घसक के आ जाएगी। इसका मतलब एक बार में 5 सेंटीमीटर चढ़ेगी ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक बार में चढ़ती है ए, लेकिन 1 सेंटीमीटर घसक जाती है, ठीक है। यानी घट के कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया ना। एक बार में कितना सेंटीमीटर चढ़ेगी, 4 बार, मतलब 4 सेंटीमीटर। उसी तरह बी मकड़ी जो है एक बार में 6 सेंटीमीटर तो चलती है, लेकिन फिर घसक के 3 सेंटीमीटर आ जाती है, मतलब 3 सेंटीमीटर घसक के हो जाता है, तो फिर 3 सेंटीमीटर एक बार में चढ़ पाती है। उसी तरह सी मकड़ी जो है 7 सेंटीमीटर एक बार में चलती है, लेकिन 2 सेंटीमीटर घसक के नीचे आ जाती है। इसका मतलब एक बार में 5 सेंटीमीटर चढ़ती है। अब यहाँ पे बात आता है कि प्रत्येक मकड़ी को खंभे पर चढ़ने के लिए 50 प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रयत्न में तो इतना चढ़ा, ऐसे ऐसे 50 प्रयत्न जो है एक मकड़ी को करने पड़ते हैं, ठीक है ना। 50 बार में एक मकड़ी जो है ऊपर चढ़ जाती है, मतलब सब मकड़ी 50 बार चलती है तो ऊपर पहुंच जाती है। तो बताइए कि सबसे छोटा खंभा कौन सा है, खंभा एक्स है, वाई है कि जेड है। तो जब आपको तीनों निकालोगे तभी ना आपको कोई पता चलेगा कि इसमें से कौन छोटा वाला है। तो बात वही हो गया। तो हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, चलिए आपको बड़े आसान शब्द में समझाते हैं। मान लो कि अब मकड़ी जो है एक बार में 5 सेंटीमीटर इतना चढ़ेगी, तो आप एक बार बताओ हमको कि अंतिम बार जो चढ़ेगी, अंतिम बार जहां उसको पहुंचना है, अंतिम बार जो चढ़ेगी छोर पे, तो एक बार में अगर 5 सेंटीमीटर चली जाएगी और उसके कीले पे, उसको क्या बोलते हैं, ऊपरी हिस्से पर टील पे जाएगी, तो क्या उसको फिर आने की जरूरत पड़ेगी, तो वहीं पर रुक जाएगी। तो हम इसमें करेंगे क्या कि 50 प्रयत्न में से एक प्रयत्न को निकाल देंगे। अगर वो 50 प्रयत्न में अंतिम छोर तक पहुंच जाती है, इसका मतलब है यहाँ पे अगर इसका एक बार में 5 सीएम चलती है, तो ये एक बार अगर 5 सीएम यहाँ पे चली आएगी, तो फिर तो यहाँ पे आ जाएगी, फिर उसको खिसकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि सारी मकड़ियों के लिए एक प्रयत्न जो होगा ऐसा होगा कि जिसमें वह अंतिम छोर पर पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद से खिसकेगी नहीं। इसका मतलब है कि 49 बार जो होगा, 49 बार वह प्रयत्न करेगी 5-5 सेंटीमीटर और फिर 1-1 सेंटीमीटर घसकेगी। इसमें 49 बार 6-6 सीएम जाएगी, फिर 3 सीएम घट जाएगी। इसमें जो है 49 बार 7 सीएम जाएगी, फिर 3 सीएम क्या होगा, 2 सीएम घट जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब निकालने के लिए हम ये करेंगे कि मेरा 49 बार जो था, 49 बार हम 5 सेंटीमीटर चढ़ रहे थे, लेकिन इसमें से 1 सेंटीमीटर घट जा रहे थे, 1 सेंटीमीटर घट जा रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि एक वाला जो था, एक प्रयत्न कि हम 5 सेंटीमीटर चढ़ के ऊपर चले गए, ठीक है ना। तो कितना हुआ, टोटल कितना सेंटीमीटर का खंभा था, तो देख लो 49 और यहाँ पे आ जाएगा 4 सीएम, ठीक है ना, और यहाँ 5 तो 9 चौका 36 और 4 चौका 16 3 19 196 और ये हो गया 5, ठीक है ना। ये जोड़ होगा और 1 सेंटीमीटर का जोड़ दो, तो +5 कितना हो गया, 201, ठीक है ना। यानी 201 सेंटीमीटर एक खंभे का लंबाई हो गया, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। दूसरा वाला 50 प्रयत्न इसको करने थे, 49 प्रयत्न तो ये क्या किया, 6 सेंटीमीटर चढ़ रहा था और उसमें से फिर 3 सेंटीमीटर घट जा रहा था, और एक प्रयत्न ऐसा था कि एक बार में 6 सेंटीमीटर चला गया, ठीक है ना। तो 49 और यहाँ एक प्रयत्न, 50 प्रयत्न हो गया। तो 49 गुने 6 में से 3 गया, 3 सेंटीमीटर चढ़ा, यानी 49 बार ऐसा आया कि सिर्फ 3 सेंटीमीटर चढ़ा। 49 बार ऐसा आया कि 3 सेंटीमीटर चढ़ा, चढ़ तो 6 सेंटीमीटर आता, लेकिन 3 सेंटीमीटर खसक के नीचे आ जा रहा था। तो इसमें हम डालेंगे 49 गुने 3 और प्लस एक ऐसा प्रयत्न था कि 6 सेंटीमीटर चढ़ा और उसके बाद से यहाँ पे जाके रुक गया, तो +6, 9 तरीके 27, 2 4 3 12 2 14 +6 कितना हुआ, 153 सेंटीमीटर। बात समझ गए। उसी तरह तीसरा देखते हैं।
इसमें 50 प्रयत्न में से एक प्रयत्न ऐसा था कि एक बार में 7 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, ठीक है ना, एक बार में 7 सेंटीमीटर यहाँ से मारा चला गया। 49 प्रयत्न ऐसा था कि 7 सेंटीमीटर चल तो रहा था, जिसमें से 2 सेंटीमीटर घसक के नीचे आ जा रहा था, ठीक है ना। तो इसको फिर से करेंगे, 49 प्लस 5 cm प्लस 7 cm, ठीक है ना। इसको प्लस नहीं रहेगा, इसको गुना रहेगा। 9 पचे 45, 4 आया, 5 का 20, 4 24 प्लस 7, इतना cm हुआ। तो कितना हुआ, 7 5 12, 252 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ हमको दिक्कत हो रहा है, फिर से इसको हम रिवीजन करवा देंगे किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पर समझा है, एक टाइप का, देखो करने में आसान है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, करने में बिल्कुल आसान है, बस आप इसको समझना होगा, ठीक है ना। इसमें यही समझा रहा है कि 3 खंबा था XYZ, 3 मकड़िया थी ABC, सारी मकड़िया जो है एक निश्चित दूरी एक बार में तय करती है। एक बार जब प्रयत्न करती है तो एक निश्चित दूरी चलती है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उसमें से कुछ हिस्सा फिर खसक के नीचे आ जाती है। इसका मतलब हुआ कि एक प्रयत्न जब करती है, मान लो कि ए वाला जो प्रयत्न करती है, बोल क्या रहा था कि 5 सेंटीमीटर तो चलती है, चल जाती है ऊपर, लेकिन जब दूसरा जंप मारने का बारी आता है तो उसमें से क्या करती है, मारने से पहले ही घसक जाती है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एक बार में 4 करती है, और ऐसा ही ये चलता रहता है, ऐसा ही ये चलता रहता है। तो 50 बार इसको दिया गया टाइम, तो जिसमें से 49 बार तो ऐसे ही जाएगी, और एक समय जो है ऐसा आएगा कि वो अपने शिखर पर पहुंच जा रही है। अब टोटल 50 बार में ये अपने शिखर पे पहुंच जा रही है, इसका मतलब है कि 49 बार खसक रही है और 50 बार अपने डायरेक्ट शिखर पे पहुंच जा रही है, तो इसमें खसक नहीं कर सकता नहीं है। तो हम 49 को 4 से गुना कर देंगे और प्लस एक जो टाइम है उसका ये 5 सेंटीमीटर उसको जोड़ देंगे, खंबे का लंबाई निकल आएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप उसमें कमेंट में लिख दो, फिर हम आपके किसी दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक, या अलग से एक वीडियो बना देंगे। आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है ना। आपको जिस टाइप का जो समझ में नहीं आएगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो कि वो ये वाला टाइप मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा स्पेशल दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को। जरा चलो इस पे ध्यान दो, ये वाले प्रश्न पे। फर्स्ट वाला जो भी फिगर दिया हुआ है इसमें क्या हुआ है भाई, 9 7 8 को क्या किया गया है कि 47 आ गया, ठीक है ना। 8 3 8 5 4 को क्या किया गया कि 12 आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जिस मेथड के द्वारा, जिस क्रियाओं के द्वारा ये हुआ होगा, तो वही इस पे भी लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है, इसको भी यहाँ पे लागू करना है, ठीक। चलो देखो तो क्या हुआ इस पे, बताओ 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 जल्दी, चलो बताओ तो। 8 और 7 के बीच में गुना का किया जाता है, कितना हुआ, 8 सते 56, 8 सते 56 होता है ना। इसमें से इस 9 को घटा दो, 9 को घटा दो, कितना हुआ, 47 आएगा, है ना। इसका मतलब है कि इन दोनों को गुना कर दो और इसको इन दोनों में जोड़ दो। उसी तरह देखो तो 5 चौके 20, ठीक है ना, 5 चौके 20, 20 में से घटा दो 18 8, कितना हुआ, 12 हुआ ना। नीचे वाले को गुना करना है और गुना वाले में से इसको घटा देना है। उसी तरीके से देखो 9 त्रिका 27, 9 तिया 27, 27 में से कितना घटाओगे कि 7 20 आएगा, 7 घटाओगे तभी ना 20 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 7। तो इसी तरीके का प्रश्न दिए रहेंगे, इसी तरीके के प्रश्न दिए रहेंगे, प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, चित्र कुछ भी हो सकता है, आपको अपने दिमाग से इसको बनाने होंगे कि इसमें देखो जोड़ हुआ घटा हुआ कि आखिर उसमें हुआ क्या है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको खुद से समझनी पड़ेगी। आओ नेक्स्ट देखते हैं ये वाले पे। अब बताओ इन चारों में, ठीक है ना, इन चारों में आपसी कौन सा संबंध है कि इसमें बीच में 20 आया हुआ है, क्या हुआ है कि इसमें बीच बीच में आया हुआ है। सबसे पहले अपनी बुद्धि में एक जो है एक सामान्य सा सोचो कि हो सकता है जोड़ हुआ होगा, पहले जोड़ करके देखेंगे, फिर देखेंगे जोड़ घटाव दोनों करके देखेंगे, फिर घटाव करके देखेंगे, ऐसे से बारी बारी से समझेंगे। तो हमने देखा क्या कि भाई अगर हम जोड़ते हैं 10 और 9 19, ठीक है ना, 19 और 14 33, 33 और 7 होता है 40, 33 7 होता है 40, तो यहाँ पे है 20, यहाँ पे क्या है 20, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 40 अगर होगा तो 2 से भाग करेंगे तो 20, इसका मतलब है 2 से भाग हुआ है, ठीक है ना।
अब इसमें देखते हैं, अगर सेम यही रिपीट हुआ तब समझेंगे कि आगे वैसे ही होगा, अगर सेम रिपीट नहीं हुआ तो समझो कि हमारा थॉट गलती था, ठीक है ना। तो देखो तो 10 और 16 26, 26 और 11 37, 37 और 13 50, इसका मतलब है 50 हुआ, हमारे पास 25 है, इसका मतलब 2 से भाग किया हुआ है तो 25 आया। मतलब यहाँ भी देखो सेम वही था, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, इसका मतलब है दोनों का जो बनाने का तो मेरा तरीका था वह सही है, इसी के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 12 और 10 22, 22 और 15, 22 और 15 हो गया आपका 37। तो यहाँ पे कितना रखें, ठीक है ना, मेरा कितना आया 37, ठीक है ना। हमको लाना है 22, हमको लाना है 22, यहाँ पे कितना होगा कि 22 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमको 22 करने के लिए हमको 2 से भाग भी तो करना है ना, तो इसका मतलब है इसका दुगुना होना चाहिए, तो 22 दूनी कितना होना चाहिए 44, तो हम यहाँ पे 7 तक रखेंगे तब ना 44 होगा, 44 में 2 से भाग करेंगे तब ना 22 आएगा हमारा। इसका मतलब है यहाँ पे हम कितना रखेंगे 7, इसका आंसर क्या होगा बी नंबर, ठीक है। देखो सेम था, वही चित्र बदला हुआ है, ठीक है, चित्र बदला हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा वो झंझट वाली बात नहीं है, बस आपको समझने की देरी है कि आप क्या समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा करना, लो आप लोग प्रैक्टिस सेट कर दो, ठीक है ना, प्रैक्टिस बनाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट को हमेशा अपने ध्यान में रखो, इस तरीके के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं बार बार प्रैक्टिस करो। अगर आपने ये इस तरीके के प्रश्नों को हल कर लिया तो मेरे बात मान लो, आपको हमेशा इस चैप्टर जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आपको 2-3 नंबर, हो सकता है कभी 4 नंबर के भी प्रश्न आपको सेट में देखने के लिए मिल जाए, तो इसको प्रैक्टिस करना है। अब इसको देखो, इसमें क्या काम हुआ है, देखो सबसे पहले जो साइन जिसके दिए हुए हैं, जोड़ दिया है तो जोड़, घटाव दिया है तो घटाव, दोनों दिया है ना साइन इस पे, उन दोनों में बिना बदलाव किए हुए, बिना बदलाव किए हुए, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जोड़ है घटाव है तो इसमें अपने तरफ से घटाव डाले अपने तरफ से जोड़ डाले, नहीं, इसमें जैसा है वैसे ही रहने दो। देखो तो क्रॉस इस 2 को और इस 2 को, इसका मतलब 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, यानी इसका और इसका कितना आया 0, यानी हम इसको साइड साइड से करेंगे और बीच वाले को वहीं पर रहने देंगे, ठीक है ना। फिर 0 में से 0 करेंगे, जोड़ेंगे भी तो 0, घटाएंगे भी तो 0, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना होगा कि 0 होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक माइनस में है तो एक प्लस में होगा तभी ना 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। आओ इस चित्र को जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। इस चित्र में क्या हुआ है, ठीक है, आपको खुद सोचना है। आप पहले वीडियो को रोक लो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद से इसको थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा समय दो, 1 मिनट 2 मिनट का समय दो, फिर उसके बाद से जब नहीं बने तो इस पे फोकस करना, ठीक है। चलो इसको बना के देखते हैं क्या होगा। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, आप यहाँ पे देखोगे ये 18 है, तो 10 में से 18 को घटाओगे, या मतलब बड़े में से छोटे को घटाओ, 18 में से 10 को घटाओगे कितना आएगा 8, ठीक। 18 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 14, 10 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 6। इसका मतलब है कि इन दोनों का अंतर जो है ये वाला संख्या है, इन दोनों का अंतर ये वाला संख्या है, इन दोनों का अंतर ये वाली संख्या है। आओ अगर यही रूल इस पे भी लागू हुआ तो मतलब कि हम ये वाला इसी पे बनाएंगे, यानी दोनों पे सेम होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो कभी कभी होता क्या है कि हम बना एक पे तो हमारा सेट कर जाता है, लेकिन जब दूसरा बनाते हैं तो वो किसी दूसरे हिस्से से आ जाता है, दूसरे तरीके से आ जाता है, तो हमको फिर से दोनों पे एक ही रूल्स को लागू करना पड़ता है। तो जब दोनों आकृति पे एक ही रूल्स लागू हो तब जाकर तीसरे पे इसी मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखते हैं ये इस पे हो रहा है कि नहीं, 22 में से 14 गया 18 आया, ठीक है, 8 आया, ठीक है, 22 में से 8 गया 14 आया, ठीक है, 14 में से 8 गया 6 आया, ये भी ठीक है। ये मतलब दोनों भी जो है इन दोनों का अंतर वाला संख्या जो है उसके ये वाला है, ठीक है। तो इसी पे ये होगा, देखो तो 15 में से 11 गया 4, सही है, 11 में से 5 गया 6, सही है, इसका मतलब 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा ना, तो ये 10 वाला आंसर सी सही होगा। बात समझे। अगर जिसमें भी दिक्कत हो रही है उस वाले को आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डालो कि मुझको ये वाला टाइप समझ में नहीं आया, ठीक है ना, और आप उसको एक नई वीडियो में बना के दे। मैं एकदम बोल तो रहा हूँ ना कि उसका मैं एक प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोग को। चलिए इस टाइप को देखते हैं, टाइप 7 को देखते हैं। इसमें क्या हुआ है,
जरा आप सोचिए, अपने बुद्धि लगाइए, देखिए क्या होता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें सोचिए कि ये टाइप 7 में इस पूरे चित्र के अंदर क्या किया गया है। चलिए, अगर बना लिए हैं तो ठीक है, नहीं भी बनाए हो तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक, इसमें जो हुआ है इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है ना। देखो तो कितना हुआ, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 का आधा कितना होता है 15। ठीक है, आओ तो इसी देखते हैं, इसी रूल पे सब है कि नहीं। 8 3 का 24, 8 3 24, 24 का आधा 12, ठीक है। 11 दहाई 110, 10 का आधा 55। इसका मतलब जो है इसमें सभी का, ठीक है ना, गुणनफल करके आधा कर दिया है, ठीक है ना। 5 गुने 6 करके इसका बट्टा 2 कर दिया, 3 गुने 8 करके बट्टा 2। तो उसी तरीके से भी होगा 8 चौके यानी 4 गुने 8 बट्टे 2, 8 चौका 32, अब 32 में से 32 में भाग लगा 2 से कितना आएगा 16। ठीक है, समझ गया इसको। आइए थोड़ा इस चित्र को समझा जाए। आखिर ये 20 कैसे आ गया, ठीक है ना। अब हम पहले ये वाला त्रिभुज करते हैं, 3 4 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, 20 तो हो नहीं रहा है। क्या हुआ होगा, आओ फिर करते हैं। घटाव करेंगे तो पक्का नहीं आएगा क्योंकि ये तो कम हो जाएगा। गुना करते हैं 3 चौके 12, 12 दूनी 24, नहीं आ रहा है। ठीक है, तीनों को गुना करने के बाद भी नहीं आ रहा है। आओ इसमें से जोड़ते हैं 2 को, 3 और 4 7, ठीक है ना, और 7 दूनी 14, ये भी सही नहीं है। आओ इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है ना, 3 और 2 5, ठीक है ना। इस 3 को और इस 2 को जोड़ते हैं तो 3 2 5, ठीक है ना, और गुने 4 कितना आया 20 आया ना। इसका मतलब इससे तो ठीक आ रहा है 20 आ रहा है। इसका मतलब हमको ये दोनों को जोड़ के देखें, 8 2 10, ये तो इसका आंसर खोजना है, इसको छोड़ो। 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 का गुणनफल करेंगे 5 से, 7 का गुना करेंगे 5 से, कितना होगा 7 5 35, का मतलब सही आ रहा है। इन दोनों को गुना जोड़ दो, 6 1 जोड़ दिए 7, ठीक है ना, और गुना कर दिए 5 से, 7 5 35, इसका मतलब सही है। इसके लिए हमको करना क्या है, अगर इसको ज्ञात करना है तो हमको भी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 प्लस 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10, और 10 को 6 से गुना करेंगे 10 10 छके क्या होगा 60, यहाँ पर कितना आएगा आंसर 60। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये जितने भी अभी हमने प्रश्नों को हल किया ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। नए कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी तक कुछ बातें समझ में आई होंगी और कुछ नहीं आई होंगी, तो सभी के लिए मेरा यही कहना है कि इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जोड़ होगा या घटाव होगा, गुना होगा या भाग होगा, ठीक है, या कोई दो क्रिया एक साथ होगी, जोड़ घटाव एक साथ होगी, जोड़ गुना एक साथ होगा, ठीक है ना, जोड़ भाग एक साथ होगा, यानी मतलब कोई भी दो क्रिया एक साथ हो सकती है। इसके अलावा या तो इसमें स्क्वायर दिया रहता है, स्क्वायर निकाल कर, ठीक है ना, या आपका इसमें दिया रहेगा क्यूब निकाल कर, ठीक है ना, या इसमें दिया रहेगा लगातार सबको गुना कर दो, उसका आधा कर दो, उसका 3 भाग कर दो, तब जाके ये सब बनते हैं। तो देखो इसमें चित्र जो है, चित्र कुछ भी दिया जा सकता है लेकिन इतनी भारी नहीं होती है, ठीक है ना। कोई भी लॉजिक, कोई भी इसमें का जो रीजनिंग होता है, इसका जो मैथ होगा इस चैप्टर के अनुसार वो इतना भारी नहीं होगा, इतना हार्ड नहीं होगा कि जो कि क्या होगा आप उसको नहीं कर पाओ, होता आसान है, ठीक है ना। हम उसमें एग्जामिनर क्या करता है, आपसे समय चुराने की कला सीखता है, जानता है कि आप इसको, मतलब देखो अगर आप नहीं जाने रहोगे, इसको बहुत सारी बुद्धियां लगाओगे कि भाई कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा, तो आप समय गंवाओगे। तो एग्जामिनर बस ये करता है कि आपको इसको कितना जल्दी कैलकुलेट आप कर ले रहे हो, कितने जल्दी आप दिमाग में समझ पा रहे हो कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है ना। ये नहीं है कि इसमें पूरा एक ब्रह्मांड समा दिया जाए, नहीं होता है। इसमें जोड़ घटाव गुना भाग से रिलेटेड ही कुछ रहेगा, बस आप अपने स्तर से समझिए कि उसके बीच में क्या हुआ है, सब आसान है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं भी आया है आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि मुझे कौन सा टाइप समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। हम उसका एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको उसका पूरा सेट रिवीजन करवा देंगे।